तो ये आप वकील को सुन रहे थे, आकांक्षा दुबे के परिवार के, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 14 दिन 14 सवाल, एक एक कर इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहां स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। कपिल कक्कड़ साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। साथ ही आप देख सकते हैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विजया भारती जी, वरिष्ठ भोजपुरी सिंगर हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शशांक वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, रोहित पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये खास मेहमान भी यही मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में, और मधु दुबे जी जो आकांक्षा दुबे की मां हैं, वो हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और मधु दुबे जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं 14 दिन की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए 14 सवाल लेकर आई हूं। इससे पहले मैं वो सवाल अपने दर्शकों के सामने रखूं, आप एक मां हैं, बताइए इस वक्त मां के मन में सबसे बड़ा सवाल बेटी की मौत के बाद क्या है? मधु जी। सबसे बड़ा सवाल है मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी, कहिए, अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरा पुकार सुना। एक दुखियारिन माँ की पुकार, आवाज़ उनके तक पहुँची और प्रशासन को टाइट किए। जो प्रशासन आज आरोपी को पकड़ पाई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आरोपी हैं वो सब भी गिरफ्तार होंगे, और ये लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाएगी। मैं तो यही कहूँगी फांसी की सज़ा दें, और उसका जितना प्रॉपर्टी है, घर है, सब पे सील मारें, बुलडोजर चलवाएं। श्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही प्रार्थना है। और मुझे सीबीआई जांच, मेरी लड़की के इसमें सीबीआई जांच की मांग की जाए। देखिए, आकांक्षा को गए 14 दिन आज हो गए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि साहब आकांक्षा ने तो आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा, जो बात आप कह रही हैं कि आपने जो गुहार लगाई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उस गुहार को सुना, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और अब समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है? पहली बात, मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकती मेरी लड़की आत्महत्या कर सकती है। उसको मारा गया है, उसको संजय सिंह और समर सिंह ने मिलकर मारा है, और इसमें होटल मैनेजर भी इन्वॉल्व है। वो आरोपी को पहले से रूम में बैठा के रखा है मेरी लड़की के। अब देखिए, सीसी फुटेज चालू हुआ है। जब वो होटल में आई हैं तो होटल वाला बोला कि वो नशे में आई थी, किधर से नशे में लग रही हैं वो। हाँ, ठीक है। मधु दुबे जी, जब भी हत्या का मामला होता है, श्रद्धा पांडे जी, मधु दुबे जी, जब भी हत्या का कोई मामला होता है ना, तो पुलिस सबसे पहले मकसद तलाश करने के लिए जुटती है कि साहब कोई मकसद रहा होगा, कोई मोटिव रहा होगा जिसकी वजह से हत्या की गई। तो यहां आपको क्या लगता है, क्यों समर सिंह, जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, या उसके अन्य साथी जिन पर आप आरोप लगा रही हैं, उन्होंने अपने ही साथी कलाकार की हत्या कर दी? मकसद आपको क्या लगता है? मैं मकसद नहीं, वो 3 साल से मेरी लड़की उसके साथ में काम करती थी। 3 साल से 3 साल से काम करती थी, पैसा नहीं देता था। जब मेरी लड़की पैसा मांगती थी तो मेरी लड़की को बोलता आज कल देता हूँ। जब वो फिर वो माने करती थी तो उसको बोलता गाली गलौज, मारना पीटना ये करता था वो। हाँ, और दूसरे के साथ में वो काम करना नहीं देना चाहता। वो बोलता खाली मेरे साथ में काम करो, किसी साथ में नहीं काम करना है। आकांक्षा ये सब क्यों जहाँ भी सहती काम रही? पे जाती थी वहाँ पे पूछता कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर। 3 साल तक ये दादागिरी तो समर सिंह की क्यों सही मेरी आकांक्षा लड़की ने? मुझे नहीं बताई। हाँ, बहुत पूरी तरह से हमारी रानी को उसने बहुत पूरी तरह से, मैं हमारी रनिया को डरवा धमका के अपने अंदर में कब्जे में रखा था, कब्जे में रखा था।
एक बार मैंने मारा था अभी बीच में उसके बर्थडे में, पूरा आग बीच सब फूला है, वो फोटो चौकी में है सारनाथ थाने में, पूरा आग बीच सब एकदम काला हुआ है हमारी लड़की का। मुझसे नहीं बताई, जब वो घर पे आई तो मैंने देखा आग काला था। बोली बेटा ये कहाँ से लगा? बोलती मम्मी वो रूम में सोई थी तो उसके कमरे में आग लग गया था, कूलर में, उसके वजह से मेरी कूलर में आग लगने से आग बोलती दीवार में लड़ गई थी। तो वो छिपाई। फिर बाद में हुआ, फिर मारा था तो मुझे फ़ोन करी कि माँ ये मुझे बहुत मारा है और माँ के ऊपर गाली भी दिया है। तो मैं बोली कि जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाओ। मेरी लड़की बोली कि माँ मैं चौकी जाऊंगी तो मेरा भी नाम खराब होगा और इसका तो पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वो मेरी रनिया उसकी करियरवा बनाती गई, वो मेरी रनिया के मार के फेंक दे। हाँ, मार के फेंक दे। मधु जी इतनी मारपीट क्यों करता था वो? संजय सिंह मधु जी इतनी मारपीट क्यों करता था वो आकांक्षा के साथ? और आकांक्षा ने कभी इस मामले में हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वही तो मैं वही बोल रही, मेरी लड़की की भी इसमें गलती जो उन्होंने पुलिस केस नहीं किया। हाँ, वो बोली कि इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी लड़की सबका दुख तकलीफ बहुत अच्छी मेरी रनिया थी। आज उसके साथ में ऐसा, वो नहीं जानती कि मेरे साथ में ऐसा कर देगा। आज एक्शन वाली होती तो काहे के लिए होता। हाँ, आपको लगता है कि अपना करियर चमकाने के लिए तो समर सिंह ने, मैंने समर सिंह शोषण किया आपकी बेटी आकांक्षा दुबे का अपना करियर चमकाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, बहुत पूरी तरह से एकदम से मेरी लड़की को तरह से। परिवार वालों से मिलने जुलने से भी रोकता था क्या समर सिंह? उसको माने घर पे जब वो आती थी, हाँ हाँ, उसके लिए भी रोकता था, जल्दी नहीं आने देता था। बारात में यही पर रहती, जल्दी नहीं आने देता था। और जब वो आती थी भी कभी मुंबई मेरे पास, तो जैसे कभी वो सो गई, फ़ोन नहीं उठाई तो मेरे पास फ़ोन लगाता था, मम्मी कहाँ है वो? मेरी सो रही हैं। बोलता है बात कराओ। तो मैं उसको बोलती किस इतना क्यों पर्पज़ का, घर पे आई है, मेरे पास आई, तुझे इतना फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, सब जगह उसको टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था। अरे मत देता पैसा, नहीं चाहिए पैसा, लेकिन मेरे रनिया की जनवा छोड़ देता तो बहुत पैसा कमाती थी वो। हाँ, दूसरे के साथ में काम करने के लिए उसको, ये आज हमारी रानी को जब वो दूसरे के साथ में काम करने लगी, जब देख लिया तो सोचा कब मेरे चंगुल में नहीं आएगी, तो गाना रिलीज होने से पहले ही हमारे रनिया को मार डाले। मधु जी एक बात और मुझे बताइए, ये मामला सिर्फ और सिर्फ जी, ये मामला सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर है या फिर किसी तरीके से प्यार मोहब्बत शादी विवाह का भी झांसा दे रहा था समर सिंह आकांक्षा को? ये तो मुझे नहीं पता है, शादीशुदा की शादी करने के लिए वो नहीं जानी। आपसे अपने मन की बात क्या करती थी आकांक्षा? टॉर्चर करता था, मारता पीटता था। हाँ, मुझे अपने और तो मुझे नहीं कुछ बता दी। मैं ये बोलती थी कि बहुत ये है, उसके जो हैं साथ में सब चढ़ाते बढ़ाते हैं, दारू बहुत पीता है, दारू पी के आता है तो फिर मुझे मारता पीटता है, सब बोल रहा। मैं उसको यही बोली कि तुमको इतना एक्टिव मैं करी हूँ रानी, तो तुम इतना सहती क्यों? अभी हमने आपको जल्दी हाथ नहीं उठाती तो मारता क्यों है? कब से जानती थी आकांक्षा समर सिंह को? 3 साल से, 3 साल से उसको जानती है। कैसे मिले दोनों एक दूसरे से? ये कोई गाना का वो था, उसी में लोग का परिचय हुआ था। ये बोला था मेरा गाना करने के लिए, मेरे उसमें काम करने, तब से करने लगी। और फिर कैसे एकदम से समर सिंह के चंगुल में फंसती चली गई कि आप कह रही हैं कि यहां तक नौबत आ गई कि मारता पीटता था बुरी तरीके से, उसके चेहरे पर नील के निशान आपको नजर आते थे और आखिर में एक बार उसने रोकर आपको फोन भी किया था। ये कैसे हुआ सब कुछ? अचानक तो नहीं हुआ होगा, कैसे शुरुआत हुई? ये अभी शुरू से ये ऐसा करता कैसे, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर। मेरी लड़की मुझे फ़ोन करके बताई, मैं सामने से उसको गाली भी दी, मैंने सामने से गाली भी दिया समर सिंह को। अच्छा, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला ही नहीं, मैंने गाली दिया, तू है कौन उसको मानने वाला? जी,
तू उसका माँ है कि बाप है कि भाई है कि उसका आदमी है जो मेरी लड़की के ऊपर तू हाथ उठाता है। सही। हम लोग अभी हाथ नहीं उठाते हैं। सही, लेकिन असर नहीं हुआ, लेकिन बोला असर नहीं हुआ। ये माँ का मैंने दर्द फोन है, करके ये उसको माँ गाली के दिया। मन की बात है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। वो माँ जो इंसाफ की गुहार लगा रही है। और तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए।